बांधे बिरद बीर रन गाढ़े, निकसी भये पुर बाहिर ठाढ़े। फेरहि चतुर तुरग गति नाना, हर्षहि सुनि सुनि पनव निशाना। जय जय श्री राम। रामायण की कक्षा में आप सभी राम प्रेमियों का बहुत स्वागत है। आइए राम जी की बारात में चलते हैं जनकपुर अयोध्या से। तो बारात में आनंद लीजिए बाराती बन के। और मेरी यार की शादी है, राम जी की यार है हमारे, तो उनमें नाचिए गाइए और मगन हो जाइए। जय जय श्री राम। सुरता का बाना धारण किए हुए, शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। जय हो। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं। हाँ जी। और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। वाह भाई वाह। राम सारथ ही विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणिभूषण लाए। चवर चारु किंकनी धुनि करही, भानु जान शोभा अप परही। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों के बहुत विलक्षण बना दिया। आहा, इतने सुंदर सजाए थे उसमें मणि के आभूषण पताका ध्वजा लगा के कि देखने में उसको देखते ही बनता था। उनमें से सुंदर चंवर लगे हैं। अच्छा जी। और घंटियां सुंदर शब्द ध्वनि कर रही हैं। जब रथ चल रहा है तो जो घंटी लगा है उसमें घोड़ों में, वो कितना सुंदर आवाज कर रहा है। आहा। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को भी छीन लेते हैं। अति सुंदर। रामा साव करन अगणित है हेते, ते तिन्हि रथ है सारथ ही जे जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे। उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया था। जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं। क्या बात है। और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जय हो। जे जल चलहि थलहि की नाई, टाप न बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रथि सारथ ही लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह चलते हैं। अच्छा। जल में भी वो ऐसे चल रहे थे जैसे जमीन में चल रहे हैं। ऐसे कौन है? घोड़े की वेग जो था वो अच्छा। ऐसे चलते थे जो जैसे जमीन में रथ में जो जुताया हुआ था घोड़े, वो ऐसे चलते थे जल में कि जैसे जमीन पे चल रहे हो। अच्छा। वेग की अधिकता से उसकी टाप पानी में नहीं डूबती थी। यानी ऊपर ही ऊपर टप्पा खाते आगे बढ़ जा रहे थे। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। वाह भाई वाह। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बरात। जोत सगुन सुंदर सबही, जो जही कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़ कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। जय हो। जो निकल रहे हैं सबको सुंदर शगुन उसका आभास हो रहा है। जैसे कोई चल रहा है तो गाय बछड़ा दिख रहा है दूध पीते। अच्छा। कोई पानी भर के गघरी में जा रहे हैं, ऐसे शगुन दिख रहे हैं। अच्छा। तो सबके लिए मंगल हो रहा है। रामा कलित करी बरही परी अबारी, कहीं न जाहि जेहि भांति सवारी। रामा चले मत गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर
हाँ। सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। अच्छा जी। वे जिस प्रकार सजाई गई थी हम्म। सो कहा नहीं जा सकता। हम्म। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले। हाँ। मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। आहा। कितना सुंदर कवि उपमा देते हैं वो यहाँ पर बताया गया है। वाहन पर अनेक विधानास विकास सुबक सुखासन जाना। तिन्ह चढ़ी चले प्रिय बर वृंदा जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य तामजान जो कुर्सी नुमा होते हैं। हाँ। तामजान हाँ। और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले। मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हैं। जय हो जय हो। रामा मागध सूत बंदी गुण गायक चले जान चढ़ी जो जही लायक। बेसर ऊट वृषभ बहु जाति चले वस्तु भरी अगणित भांति। मागध हाँ। सुत भाट हाँ। और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़ कर चले। अच्छा जी। बहुत जातियों के खच्चर ऊंट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। मतलब जितनी भी चीज थी पूरे शहर नगर में सबके सब गए उसमें उपयोग में और आई जो है और जिस सब गए जैसे साधु महात्मा जो उनके कुलगुरु थे उनकी सवारियां अलग एक लाइन से। उसके बाद जो राजकुमार लोग घोड़े में बैठे वो अलग। उसके बाद राजा महाराजा के वो अलग। फिर उसके बाद जैसे भाट है और जो मागध है सूत है भाट जो जहाँ सबकी जरूरत पड़ती है जो काम करने वाले जो गुणगान गाने वाले उनकी सवारियां अलग अलग। उसके बाद जो जो काम करने वाले वो सामान लेके चले वाला ने कितनी बड़ी बारात रही होगी। बहुत देखने लायक। कोटिह कांवरी चले कहारा विविध वस्तु को बर नहीं पारा। चले सकल सेवक समुदाय निज निज साजु समाज बनाई। कहार करोड़ों कावरे लेकर चले। हाँ। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके उर निर्भर हर सुरामा पुरित पुलक शरीर हो रामा। कब ही देखी बे नयन भरी रामा। राम लखन दौ वीर हो रामा। सबके हृदय में अपार हर्ष है। हाँ जी। और शरीर पुलक से भरे हैं। हाँ। सबको एक ही लालसा लगी है। क्या जी? कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भर कब देखेंगे। क्योंकि पर उसको ले गए थे विश्वामित्र जी तब से नगरवासी अयोध्या वाले देखे ही नहीं थे कर रहे हैं। तो सबको एक ही लगन लगी है कि हम राम लखन को कब देखें। सब इसी उत्साह में इसी नैन सुख में जा रहे हैं राम जी और लक्ष्मण जी को देखने। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा रथ रव बाजी हिंस चहुओरा। रामा निदर ही घर ही घूम रही निशाना निज पराई कछु सुनिए न काना। हाथी गरज रहे हैं उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। हो चारों ओर रथों की घर घराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। जय हो कितना मजा आ रहा है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं।
किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं दे रही चिल्ला है। के बोल रहा है, लेकिन इतना क्या- हल्ला क्या- हो क्या- रहा है। अभी का डीजे भी फेल है, ऐसे वाला। महावीर भूपति के द्वारे रज हुई जाई पशान पबारे। रामा चढ़ी अटार ही देखही नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो भी वह भी पिसकर धूल हो जाए। वाह, इतना क्या इतना। उपमा दिए हैं, बताइए कवि की सोच कितना, इतनी भीड़ कहाँ है, तक पत्थर सोच पिस जाए। फिस जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए दिख रही हैं। आहा, रामा गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद ना जाई बखाना। तब सुमंत्र दई स्यंदने साजी, जो तेर बिहयनंदक बाजी। क्या बोल रहे हैं बताओ। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं सब। हाँ जी। आरती का थाल लिए खड़ी हैं और सब मंगल गीत गा रहे हैं। उनके अत्यंत आनंददायक बखान नहीं हो सकता। उनके जो आनंद है उसका बखान नहीं किया जा सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर, जिसमें सूर्य के घोड़े को भी मात देने वाला था, वो रथ सजाकर सुमंत लाए। राजा दशरथ जी के मित्र थे और मंत्री थे। दौरथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पही जाहि बखाने। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती भी से नहीं हो सकता था। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था, उसमें स्वयं राजा जी को दिए बैठने के लिए, राजा दशरथ को। रामा तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हर्षि चढ़ाई नरेशु। आप चढ़े स्यंदन सुमिरी, हर गुर गौरी गणेशु। बताइए कितना सुंदर। राजा उसमें पहले अपने गुरु को चढ़ाए, हाँ जी, फिर खुद चढ़े कैसे? गौरी और गणेश जी को स्मरण करते हुए चढ़े हैं। गुरु गौरी और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े हैं। बताओ। 2 रथ जो सजा कर लाए थे उसमें गुरु जी और स्वयं राजा। ये है हमारे सनातनी धर्म, सनातनी धर्म का प्रतीक। पहले अपने गुरु को वंदन करना है, इष्ट देव को वंदन करना है, फिर अपना। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी और पार्वती, गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारा यह कथा और यह प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय श्री राम। जय श्री राम। भक्ति ज्ञान सागर में